अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज मार्केट का फिर से एनालिसिस करते हैं। बिटकॉइन को एक और नज़र से देखने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन के अंदर जिन लोगों के पास एक बिटकॉइन पड़ा है वो कितने लोग हैं और क्या वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जिन लोगों के पास 10,000 BTC पड़ा है वो लोग बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो हम इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे। साथ में हम एथेरियम का जो क्रैश चल रहा है आजकल, इसके बारे में बात करेंगे कि एथेरियम क्यों क्रैश कर रहा है, इसकी वजह क्या है। मार्केट का एनालिसिस भी साथ में थोड़ा बहुत करेंगे। और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आ जाते हैं BTC के चार्ट पे। BTC के चार्ट के ऊपर हमें अभी तक तो रेड कैंडल्स ही ज़्यादातर नज़र आएंगी। और ये देखें BTC जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो अपना डाउन ट्रेंड ही चला रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बना था उसको तोड़ के BTC काफ़ी हद तक नीचे आ गया। अच्छा, ये टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं ना, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ता है ये वाला एरिया, तो मार्केट नीचे आके दोबारा से इस लाइन को टच कर सकती है और फिर से नीचे आती है। ठीक है, तो अभी देख लें, बिल्कुल वैसे ही हुआ कि एक सपोर्ट लाइन को दोबारा से रेजिस्टेंस लाइन को टच करके मार्केट फिर वापस आई है। अच्छा, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि बिटकॉइन मज़ीद कितना नीचे आएगा। अगर हम बात करते हैं ना एक दिन की कैंडल की, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ये देखें। अच्छा, ये जो एनालिसिस होता है ना, इसको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से देखा करें, यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। अभी ये जो हमारी एक लाइन है, स्पॉट लाइन 25,800 या 700 के करीब, यहाँ तक BTC के आने के बहुत चांसेस हैं। मेरा एनालिसिस कह रहा है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ये कोई हतमी राय नहीं होती, कोई मुझे इनसाइडर न्यूज़ नहीं मिली होती। मैंने एनालिसिस करना होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसकी वजह यह है कि अभी जो RSI इंडिकेटर है वो जो हमें बता रहा है, ये एक लाइन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सपोर्ट लाइन है RSI की और ये बनती है तकरीबन 14 के ऊपर। मार्केट जहाँ पे इजीली जा सकती है। और अभी जो मार्केट चल रही है RSI के हिसाब से वो तकरीबन 31.5 के ऊपर चल रही है। तो मार्केट नीचे अगर आना शुरू हो गई तो 13-14 के ऊपर जैसे ही आएगी तो हमें ये 25,000 की लाइन को टच करती हुई नज़र आएगी। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे कोई भी अगर ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस के बिना आपने ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट में मैनिपुलेटर्स भी होते हैं हमेशा। उसका मतलब ये होता है कि आपने फ्यूचर ट्रेड के अंदर अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी, जो कि मैं आपको हमेशा मना करता हूँ, आपने ऐसा नहीं करना होता। फिर भी अगर आप अपनी मर्ज़ी से ज़िद के ऊपर अड़ के आपने शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर दी है, तो लॉन्ग अगर ये मतलब कि बिटकॉइन ऊपर चला जाता है तो आपका अकाउंट लिक्विडेट होगा। और ऐसा होता भी है बहुत दफ़ा। और वो क्यों होता है? ये जो आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आ रही हैं, एक दिन की कैंडल है, ये देखें, लोगों ने यहाँ पे 29,000 से शॉर्ट की पोजीशनें ओपन की थी कि मार्केट नीचे आ रही है और एक्सचेंजेस ने बहुत सारा BTC जो है वो भर भर के ख़रीदना शुरू कर दिया। एक तो सस्ते में मिल रहा था, दूसरे नंबर पे अकाउंट वॉश करने थे, दो मकसद पूरे हो रहे थे। तो उनके ख़रीदने की वजह से लोगों के अकाउंट वॉश हुए और एक दिन के अंदर ही BTC जो है वो 29,000 से लेके वो 30,600 पे चला गया। अब दूसरे दिन जो है वो तकरीबन इससे भी अगला जंप लिया और तकरीबन 32,000 को टच करके 32,300-400 को टच करके फिर वापस आया। और ये देखें, एक ही कैंडल ने वो सारा का सारा जो वॉल्यूम है वो तोड़ दिया। और अगेन जिन लोगों ने फिर लॉन्ग की पोजीशनें ओपन की थी उनको भी लिक्विडेट किया और बिटकॉइन जो है वो सेल करके 29,300 पे लाके दोबारा से छोड़ दिया। तो ये होते हैं मार्केट के मैनिपुलेटर्स। आपने हमेशा ध्यान रखना होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो पैसा रखना होता है जो ज़ाया होने का आपको दुख ना हो। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। साथ में हम ये भी बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन का जो बैलेंस है एक्सचेंजेस के पास, वो अभी ये देखें, मैंने आपको बताया था जब तक ये बैलेंस प्लस में नहीं जाएगा BTC की हालत हमें अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो तकरीबन 63,000 BTC अभी भी माइनस में चल रहे हैं एक्सचेंजेस का जो बैलेंस है, ये देखें। और जानबूझ के एक्सचेंजेस ये जो काम कर रही हैं इसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रही। आगे चलते हैं जी। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि बिटकॉइन के जो 10,000 से ज़्यादा जिनके पास BTC पड़ा है, वो होल्डर्स जिसके पास एक बंदे के पास 10,000 से ज़्यादा BTC हैं, वो एड्रेसेस कितने हैं ये देखें। वो एड्रेसेस बनते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये डेट है 3/1/2009 से लेके 11/6/2021 तक। ये जो एक डाटा ऑन चेन एनालिसिस जो किया है ग्लास नोड ने, वो हमारे पास है।
और ये जो एवरेज चल रही थी वो तकरीबन चल रही थी 102 एड्रेसेस की। मतलब 102 एड्रेसेस वो हैं जिनके पास 10,000 से ज़्यादा BTC हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। वो एड्रेसेस बढ़ते हैं तो कहाँ पे गए, वो बढ़ते बढ़ते चले गए थे 124-25 के ऊपर या इससे भी थोड़े से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जब कम होना शुरू हुए तो वो तकरीबन आ गए थे 97 या 96 के ऊपर, और तब BTC की प्राइस भी काफ़ी हद तक नीचे आ गई थी। अब दोबारा से ये जो एड्रेसेस हैं ये अभी अगर हम बात करते हैं तो 84 के ऊपर हैं। ये एड्रेस थोड़े से हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे जो टीचर हैं इल्मे आलम मुक़द्दस भट्ट साहब, वो आज उन्होंने एनालिसिस किया और मैंने जब क्रॉस मैच किया तो उनके एनालिसिस के अंदर मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ख़राबी देखने को मिली। शायद ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ और ये भी हो सकता है कि वो गलत हैं। एनालिसिस वो ये कर रहे थे कि जिन लोगों के पास 10,000 से ज़्यादा BTC पड़े हैं वो उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि ये ग्लास नोड की जो एनालिसिस हमारे सामने है ये ऐसा नहीं दिखा रहे। जिन लोगों के पास 10,000 से ज़्यादा BTC हैं उन लोगों की तादाद कम होती जा रही है और वो 125 से लेके अब कम होते होते वो 84 या 85 के ऊपर आके रुक गए हैं। मज़ीद भी नीचे आ सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास 10,000 BTC हैं वो सेल कर रहे हैं, इसलिए उनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है। इसके बाद जिन लोगों के पास एक BTC पड़ा है ना, एक BTC, उनकी तादाद में इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मतलब मार्केट के अंदर नई एंट्रीज़ ली जा रही हैं। वो कैसे? जिन लोगों के पैसा आल्ट कॉइन्स के अंदर पड़ा था वो आल्ट कॉइन से निकाल के BTC के अंदर डाल रहे हैं। जिन लोगों के पैसा हार्ड कैश के अंदर पड़ा था या गोल्ड के अंदर पड़ा था वो भी BTC के अंदर जब आते हैं तो वो 1-2 BTC लेके रखना पसंद करते हैं। तो जिन लोगों के पास एक BTC है उनकी तादाद अभी जो चल रही है वो तकरीबन 8,09,140 के करीब चल रही है, और इसकी जो एवरेज चल रही थी इन होल्डर्स की वो तकरीबन 7,20,000 के करीब इनकी एवरेज चल रही थी पिछले कुछ महीनों में, और ये एवरेज बढ़ती बढ़ती अभी ये 8 लाख और 10,000 या 9,000 के करीब इनके एड्रेसेस हैं जिनके पास एक BTC, मिनिमम एक BTC पड़ा है। इससे भी कम अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो हमारे पास वो सारे के सारे एड्रेसेस जो हैं उनका मतलब वो सारा डाटा हमारे पास है। ये एक लिंक है studio.glassnode.com, इस वेबसाइट का लिंक है। ये मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो बात करने का मतलब ये है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, समझा करें। जब लोग BTC के अंदर पैसा डाल के छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों का एतमाद जो है वो मार्केट से नहीं उठा, वो आल्ट कॉइन से पैसा निकाल के BTC के अंदर डाल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अथीरियम के क्रैश की, BTC की बात ख़त्म करते हैं, अथीरियम के क्रैश की बात करते हैं। अथीरियम ने इतना ज़्यादा क्रैश क्यों किया, ये देखें। एक है जी लीडो फाइनेंस जिनका टोकन है LDO, ये देखें यहाँ पे पड़ा है मेरे पास, ये देखें। ठीक है, LDO जो टोकन है इसने भी बहुत ज़्यादा हमें डंप दिखाया, और पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये देखें LDO चल रहा था जनाब यहाँ पे, और ये तकरीबन 24% डाउन चला गया कुछ ही घंटों के अंदर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डाउन क्यों गया? इनके पास लोग अथीरियम जो है वो स्टेक के ऊपर लगाते हैं। LDO मतलब लीडो फाइनेंस के अंदर लोग अथीरियम स्टेक करते हैं। अब स्टेक करते हैं तो उनको उसके बदले में ST-ETH मिल जाता है टोकन। उस टोकन की जो प्राइस है वो बिल्कुल अथीरियम की इक्विवेलेंट होती है। मतलब अथीरियम की प्राइस अगर $1,500 चल रही है तो ST-ETH की जो प्राइस है वो भी $1,500 ही होगी, बिल्कुल बराबर चलती है कीमत। अच्छा, हुआ क्या कि जो अथीरियम लोग यहाँ पे स्टेक लगा रहे थे, उनको जो ST-ETH टोकन मिल रहा था, ST अथीरियम, वो उसकी प्राइस जो है वो गिरना शुरू होगी। अथीरियम की प्राइस जब 1530 पे खड़ी थी तो उसकी प्राइस 1490 के ऊपर आ गई। ये $40 का जो डिफरेंस था, 1490 से लेके 1530 तक, ये जो डिफरेंस बीच में था, इस डिफरेंस की वजह से लोगों का अथीरियम के ऊपर से एतमाद उठना शुरू हो गया, और लोगों ने ट्वीट करनी शुरू कर दी कि हम अथीरियम जो है वो सेल कर रहे हैं, हम अपने पोर्टफोलियो से अथीरियम को निकाल रहे हैं। और लोग डरना शुरू हो गया कि ये डीपैग हो गया, डीपैच हो गया। डीपैच का मतलब ये होता है कि इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं रही, प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। तो जैसे लूना के USD के साथ हुआ, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन अथीरियम के साथ बनने वाली थी। और ये देखें उस सिचुएशन का रिज़ल्ट ये आया कि डीपैच होने में मार्केट जो है वो 2-3-4% तक गिरी, या मैक्सिमम 5% तक जो टोकन है वो गिरे थे। अथीरियम जो है ये गिरा तकरीबन कितने परसेंट,
जहाँ तक तो मार्केट वैसे ही आ गई थी ना 1700 के ऊपर। तो अथीरियम गिरा है जनाब 17% तकरीबन, तो बाकी मार्केट तो 5% तक गिरी थी। इसके ऊपर से लोगों का एतमाद उठना शुरू हुआ तो अथीरियम इतना ज़्यादा नीचे गिरा। और मैं आपको बताऊं, अभी आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जहाँ पे अथीरियम को ख़रीद लें। अथीरियम को ख़रीद के इसका स्टॉप लॉस आपने फिर भी रखना है। स्टॉप लॉस के बिना मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा मार्केट में एंट्री लेने के लिए। अथीरियम आप ख़रीदें, अभी 1463 के ऊपर अथीरियम ट्रेड हो रहा है, अभी ख़रीद के रख लें। और इसका जो स्टॉप लॉस आपने लगाना है वो तकरीबन आपने 1430 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ज़्यादा आपने डिफरेंस नहीं रखना। और जो आपकी पहली एग्ज़िट पॉइंट आपका जो होगा वो तकरीबन 1700 के करीब होगा, तो जहाँ से आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। और ये देख लीजिएगा, मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैं वीडियो दोबारा से ये मेरी वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा। अथीरियम ने 3-4 दिन या 5 दिन के अंदर रिकवरी करनी है और अथीरियम दोबारा से हमें 1700 के ऊपर ही नज़र आएगा। ये मार्केट में एक बुरी खबर की वजह से और एक बुरी अफवाह की वजह से, अफवाह उसको कहते हैं कि जो कन्फर्मेशन अभी नहीं हुई थी और लोगों ने डर के मारे अथीरियम को बेचना शुरू कर दिया कि ये डीप एज हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अथीरियम जो है वो एक अच्छा टोकन है, आप इसको बाई करके रख सकते हैं। और अथीरियम के अंदर से एकदम से इतना सारा पैसा निकला कि अथीरियम की डोमिनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। अथीरियम की डोमिनेंस तकरीबन 19 के अराउंड चल रही थी, ये देखें, ये देखें जी, इसकी 17 तकरीबन 18 के करीब इसकी जो डोमिनेंस है वो चल रही थी। और वहाँ से गिर के अथीरियम की डोमिनेंस जो है वो तकरीबन 16.3 के ऊपर आ गई, 16.1 के ऊपर आ गई। तो डोमिनेंस का मतलब ये है कि अथीरियम के अंदर से बहुत सारा पैसा जो है वो निकल के बाकी कॉइन्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया, या लोगों ने अपने पैसे वहाँ से निकाल लिए। ये भी इसका RSI का इंडिकेटर देखते हैं तो ओवर सोल्ड है, जहाँ पे भी लोग इसको देख के ट्रेड लेंगे 1-2 दिन के अंदर ये अफवाह जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो वायरल हो चुकी थी मार्केट में। और लिडो फाइनेंस जो है वो दोबारा से STETH की जो प्राइस है उन्होंने स्टेबल जैसे ही की तो सब सेट हो जाएगा और अथीरियम आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये एंट्री का टाइम है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी एंट्री का टाइम है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर खड़ी होती है तब आपने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी होती। और मैं जाते जाते आपको बताऊं, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आप शुक्र अदा करें कि आपने मार्केट को इस कंडीशन में देख लिया है। उसकी वजह पता है क्या है? अगर आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, मिसाल के तौर पे BTC $30,000 पे ट्रेड हो रहा था और आपने वहाँ पे एंट्री ली, सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो डिप में खड़े थे और आपने एंट्री ली और मार्केट वहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई और बिटकॉइन चला गया तकरीबन $1,00,000 पे। मैं जस्ट इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ कि $30,000 पे BTC ट्रेड हो रहा था, बाकी डॉट सोल जे वो सारे के सारे डिप में थे, डंप में थे। आपने वहाँ पर जाके ख़रीदारी की, अपने $2,000 आपने इसके अंदर डाले और BTC जो है उसने रेस लगाई और तकरीबन $1,00,000 तक चला गया। सारे के सारे आल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने पंप करना शुरू किया और आपके $2,000 जो थे वो हो गए तकरीबन $10,000 1 या 2 महीनों के अंदर। आपको इतना ज़्यादा इसके ऊपर एतमाद बन जाना था कि आपने, क्योंकि बैरिश माहौल देखना नहीं था, आपने अपना घर बार बेच के भी इसके अंदर लगा देना था। और उसके बाद जब ये बैरिश मार्केट आपने देखनी थी तो आपके सारे के सारे जो फंड्स हैं वो ज़ाया होने थे। ये आप शुक्र अदा करें कि आपने अपने जो फंड्स थोड़े बहुत ज़ाया किए, वो फंड ज़ाया करके आपने ये सीख लिया कि मार्केट की ये कंडीशन भी हो सकती है। आपने 2 लाख 3, 4, 5, 10 लाख जितने भी लगाए वो लगा के आपने ये देखा कि इसके अंदर घर बार बेच के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत रिस्की मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ पैसा वो लगाएं जो आपकी सब्ज़ी दाल आटे के पैसे नहीं हैं, जो आपके घी पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अंदर जितने पैसे लगाएंगे वो सारे के सारे ज़ाया भी हो सकते हैं। आपकी जेब में अगर सिर्फ एक 100 रुपये है तो वो 100 का 100 आपने नहीं लगाना। कोशिश करें उसमें से 3, 4, 5 रुपये लगाएं, बाकी आप अपनी जेब में रखें। उसके USDT लेके भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे अपने हाथ में रखें, या उसका आप गोल्ड ख़रीद के रख लें, ठीक है। गोल्ड के बारे में भी एक वीडियो आएगी कि आप गोल्ड ख़रीद के किस तरह से अच्छी प्रॉफिट वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो खैर, अगर एनालिसिस अच्छा लगा है मेरा तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताया करें एनालिसिस की समझ आई या नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।